हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि सीडीपीओ की वैकेंसी आ गई है। टोटल 55 सीट है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सीट कहीं कम तो नहीं है, बट कम सीट नहीं है। पिछली बार जो सीडीपीओ आया था उसमें मात्र 30 ही सीट था, तो एक छोटा सा वैकेंसी है, तो उस हिसाब से सीट अच्छी खासी है। 55 कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछली बार के सिलेक्शन में श्वेता अभी सीडीपीओ हैं, उनका भी वीडियो इंटरव्यू एक लिया था, तो उसका इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक आइडिया मिलेगी कि क्या और कैसे, और वो भी एलएसडब्ल्यू से उन्होंने क्वालिफाई किया था। इस वीडियो में एक्चुअली आप लोगों ने मेरा इनबॉक्स भर दिया है और मेल पे भी बहुत सारा मैसेज मेल कर दिया है आप लोगों ने सीडीपीओ के सिलेबस के बारे में। तो सीडीपीओ के सिलेबस की हम बात करेंगे। अच्छा, क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स की क्लास 4 तारीख से ही आपके स्टार्ट हो रही है। तो 4 से ही, बस जैसे ही वैकेंसी आई 4 से ही क्लास आपके स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, तो जिनको भी तैयारी करना है उस हिसाब से आप जुड़ सकते हैं चाहो तो। अब यहां पे हम बात करते हैं सिलेबस की। सीडीपीओ के सिलेबस की बात करते हैं। सीडीपीओ का सिलेबस और बीपीएससी के अंदर जो पीसीएस का सिलेबस है वो लगभग इक्वल है। लगभग इक्वल इसलिए कहा गया है कि थोड़ा सी चेंजेस है स्टैंडर्ड में, चेंज है मेंस के ऑप्शनल पेपर में। इसका भी टोटल जो आपका है वो 1020 नंबर पे मेरिट बनेगा। जो फाइनल मेंस की मेरिट बनेगी वो 1020 में ही बनेगी। प्रीलिम्स वही 150 का 150 ही होगा, ठीक है। यानी यहां पे जो सीडीपीओ का सिलेबस है उसमें आपको बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है, उसी के बुक लिस्ट को फॉलो करना है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है ये जो 150 क्वेश्चन आ रहा है, इस 150 क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बिहार पीसीएस के स्टैंडर्ड से हल्का होता है, थोड़ा कम ही होता है। आप इक्वल लेके चलिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे कम ही होता है। उसके बाद जब मेंस के अंदर आएंगे तो जैसे हिंदी का कंपलसरी पेपर है उसी तरह से यहां भी हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है। उसके बाद यहां पे जीएस का 2 पेपर, जैसे बीपीएससी के अंदर जीएस की 2 पेपर होती है और एक ऑप्शनल का पेपर। तो बीपीएससी का जो 2 पेपर है 300 + 300 = 600 और एक ऑप्शनल का पेपर 300 का, तो टोटल कर दीजिए तो 900 का यहां बना, प्लस 120 का इंटरव्यू होता है, तो टोटल आपका 1020 नंबर हो गया। अब ये जो 300 का ऑप्शनल पेपर है, यहां पे बीपीएससी के अंदर आपको कई सारा चॉइस मिलता है, जिसमें आर्ट्स सेक्शन भी है, साइंस सेक्शन भी है, कई सारा चॉइस है। लेकिन चूंकि ये बाल विकास पदाधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, तो उस हिसाब से ही यहां पे ऑप्शनल पेपर को रखा गया है, जो उस जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहां पे आपको 4 ऑप्शनल मिलेगा। एक है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, दूसरा है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, तीसरा है गृह विज्ञान होम साइंस, और चौथा है एलएसडब्ल्यू। यहां पे एलएसडब्ल्यू जो है वो बाजी मार लेता है, एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर। चारों का सिलेबस वही है जो बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के अंदर है, मेंस के में जो पूछा जाता है। लेकिन फिर से यहां पे जो सवाल पूछा जाता है उसका स्टैंडर्ड बीपीएससी पीसीएस से कम होता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का है, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री पूछी जाती है। दूसरा सेक्शन उसके अंदर करंट अफेयर्स का है, जिसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर्स होते हैं। तीसरा को जो है वो स्टैट से है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से सवाल होगा। और वहां जो डीआई के आपके सवाल होंगे, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो आपका सवाल होगा, वो सवाल का जो स्टैंडर्ड है वो बीपीएससी 66 या बीपीएससी पीसीएस के मेंस के स्टैट के स्टैंडर्ड से कम होता है। आप आराम से यहां पे सॉल्व कर लेंगे। एक हो गया। दूसरी बात, सेकेंड पेपर में आते हैं। तो सेकेंड पेपर का जो पहला सेक्शन है
वो पॉलिटी है, सेकेंड सेक्शन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है और थर्ड सेक्शन साइंस एंड टेक है। इसके बाद 4 ऑप्शनल पेपर, उसमें आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। वहां पे पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है या स्टैंडर्ड है ग्रेजुएशन का, उसको फॉलो किया जाएगा, ये वहां पे लिखा गया है। तो ये आपका एंटायर सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर बुक लिस्ट की बात करोगे आप तो किताबें आपको वही सारी पढ़नी है जो बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको पढ़नी पड़ती है। यानी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पे आप राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम की किताब ले ले, महेश वनवाल की ज्योग्राफी की किताब ले ले, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब है। एनसीईआरटी भी ज्योग्राफी के अंदर 9 से 12 का फॉलो कर सकते हैं। स्टैट के लिए आप एनसीईआरटी का जो स्टैट की किताब आती है वो 2 किताब ले लीजिए, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। और ऑप्शनल पेपर की बात करें, साइंस एंड टेक के लिए विवास पैनोरमा की या स्पेक्ट्रम की किताब आप ले सकते हैं। तो ये सारी वो किताबें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल पेपर तो 4 ही है और इन चारों में से, और इस चारों में ही आपको तैयारी करनी है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी किए हो जहां भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सीडीपीओ का एग्जाम देना है तो इन 4 ऑप्शनल के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अभी तक की कहानी है। इसी तरह से आपका सिलेबस डिफाइन होगा और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। अभी 150 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स है उसको तैयार करना है। यहां पे जो करंट अफेयर्स का सवाल होता है वो भी बिल्कुल आसान होता है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता। अगर आप सीरियसली तैयारी करेंगे तो इस एग्जाम को अभी फॉर्म भरने के बाद अगर कोई नया बच्चा भी तैयार करना चाहता है तो वो तैयार कर लेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारा सीडीपीओ के एग्जाम का सिलेबस है। सिलेबस इसी तरह से अलग अलग 1020 नंबर का पेपर है जो जहां फाइनल मेरिट बनेगा और 150 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जैसे बिहार के बीपीएससी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं 150 सवाल, उसी तरह के सवाल होते हैं, फिर स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक है, तो ये सारा है। लेकिन क्योंकि एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लंबे समय के बाद आता है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, तो इसके अंदर कांटे की टक्कर होती है। तो उस कांटे की टक्कर के लिए जम के मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू का लिंक वीडियो में के अंदर है, आप उसको भी देख सकते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की, एलएसडब्ल्यू से कैसे एग्जाम निकाला। तो ये सब भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।